दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। देश बदल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बदलने में लगे हैं। वे लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए तिरंगा फहराने का अभियान शुरू किया। 31 जुलाई को उन्होंने अपने मन की बात में सभी देशवासियों को अपने डीपी में तिरंगा फहराने, घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया और स्वयं 2 अगस्त को अपनी डीपी में तिरंगा लगा दिया। लेकिन भगवा प्रेमी अभी भी तिरंगा लगाने से हिचक रहे हैं। यह उनका अपना देश प्रेम है, हम उनके देश प्रेम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन तिरंगा को लेकर जिस तरीके से आरएसएस का रवैया रहा है, वह 52 साल तक अपने संघ मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया। और अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, उसके बाद भी आरएसएस के अधिकृत ट्विटर अकाउंट में हो या दूसरे सोशल साइट्स हो, डीपी में तिरंगा नहीं लगाया गया है। यहां तक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी तिरंगा से अभी दूर हैं। लेकिन सियासी तूफान उठने के बाद संघ के कुछ नेताओं ने, जिसमें सह कार्यवाहक अरुण कुमार, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, प्रज्ञा प्रमुख पदाधिकारी नंद कुमार सहित कुछ लोगों ने विवाद होने के बाद, तूफान खड़ा होने के बाद, उनके तिरंगा के प्रति निष्ठा पर सवाल उठने के बाद अपनी डीपी बदल ली है। लेकिन अभी भी आरएसएस और मोहन भागवत के अधिकृत अकाउंट पर तिरंगा नहीं लगाया गया है। सवाल ये नहीं है कि वे देश प्रेमी हैं या नहीं। हो सकता है देश से भी बड़े वे हिंदू प्रेमी हों। और इन दिनों तो हिंदू की बयार चल रही है, सब कुछ सत्ता अपने में समेट लेना चाहती है। राज्य दर राज्य, साम दाम दंड भेद के सहारे कब्जा करने में लगी भारतीय जनता पार्टी का रथ क्या इस बार भी बिहार में चरमरा कर टूट जाएगा या सिर्फ डगमगा कर रह जाएगा? पिछले 2 दिनों से बिहार में जो कुछ हो रहा है वह अचानक नहीं हुआ है। राज्य दर राज्य कब्जा करने की कोशिश में महाराष्ट्र को किस तरीके से कब्जाया गया यह किसी से छिपा नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर किस तरह की नजर है यह भी किसी से छिपा नहीं है। बंगाल, उड़ीसा में क्या खेल खेलने की कोशिश की गई वह भी सब जानते हैं। महाराष्ट्र में तो शिंदे खड़ा कर दिया गया। बिहार में भी शिंदे खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन उससे पहले राजनीति को समझने वाले नीतीश कुमार ने यह बात जान ली, समझ ली। हर बार बिहार में आकर क्यों फेल हो जाती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि भाजपा का इस देश में यदि ईमानदारी से देखा जाए तो स्वयं के ताकत के बल पर कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन इसके बाद भी कई राज्यों में उसकी सत्ता है, केंद्र में मजबूत सरकार है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूरे देश में तहलका मचा के रखा। तो फिर क्या बिहार में भी इस बार भी सिर्फ डगमगा कर उनका रथ रुक जाएगा या रह जाएगा या फिर चरमरा कर टूट जाएगा? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार के बारे में कहा जाता है कि जब वहां बच्चा पैदा होता है तभी से वह राजनीति का ककाहरा सीख लेता है। बिहार में पिछले चुनाव में क्या कुछ हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। 79 सीट राजद के पास है, 77 सीट भाजपा के पास है, 45 सीट जदयू के पास है, कांग्रेस 19 सीट पर है, सीपीआई एमएल 12 सीट पर है, 4
यानी 4 सीट पर मांझी की पार्टी हम हैं, 2 सीपीआई, 2 सीपीआईएम और एआईएम के एक निर्दलीय विधायक है। ये विधानसभा की स्थिति है बिहार की। लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर सरकार बनाए और विवाद होने के बाद भाजपा के गठबंधन से सरकार बन गई। वहां टोटल 243 सीट है, 243 सीट, और बहुमत के लिए 1 सीट खाली होने के कारण 122 सीट ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भाजपा चाहती थी कि महाराष्ट्र की तर्ज पर आरपीसी शिंदे बन जाए और सब कुछ समेट ले, लेकिन यह बात जैसे ही नीतीश कुमार को पता चला, उन्होंने आरपी सिंह को न केवल राज्यसभा में नहीं भेजा दोबारा, बल्कि यह भी कह दिया था पहले ही कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे केंद्र की मोदी सरकार को। ऐसे में सबसे बड़ा रोड़ा 2024 के चुनाव में बिहार था, और बिहार को साधने का मतलब बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यूपी समेत सभी राज्यों को साध लेना था। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके का खेल खेला है, उसके बाद यह तय हो चुका है कि इन क्षेत्रों के 150 से भी ऊपर सीट भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। और 2024 के चुनाव में कोई बड़ी बात नहीं है कि इन सीटों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़े, क्योंकि बिहार की अपनी राजनीति है और नीतीश कुमार की अपनी राजनीति। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 17 साल के शासन में बिहार की हालत बदहाली की स्तर पर पहुंच गई है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आप किसी भी मामले में देख ले, नीतीश राज में बिहार तरक्की नहीं कर पाया। लेकिन भाजपा के साथ होने की वजह से यह सारा मामला दबा रहा। आने वाले दिनों में भाजपा से यदि टूट हो जाती है नीतीश कुमार की पार्टी का, तो यह सब मुद्दा उठाए जा सकते हैं। लेकिन अगले 2 दिन क्या कुछ होगा यह कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार मान जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उससे फोन में बात की है, लेकिन शायद नीतीश कुमार इस राजनीति को समझने लगे हैं। विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान के तीर से कैसे तरकस छोड़े जा रहे थे और किसके इशारे पर छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज किया जा रहा था, यह नीतीश कुमार भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में यदि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी साथ आ जाते हैं तो आसानी से सत्ता बन जाती है। और यदि यह सत्ता बनी तो विपक्ष ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि नीतीश के नाम पर आज विपक्ष का एक चेहरा खड़ा हो जाएगा। इससे पहले चेहरा नहीं है। ममता बनर्जी हो या नवीन पटनायक हो या दूसरे कोई विपक्ष के चेहरे हो, शरद पवार से लेके, वो सब नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में उतने सक्षम नहीं है जितने नीतीश कुमार के मामले में सक्षम हो सकते हैं। इन सारे को लेकर भी कांग्रेस शायद एक ना हो, ममता बनर्जी हो या शरद पवार का मामला हो, लेकिन नीतीश कुमार के मामले में यदि कांग्रेस एक हो गई तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में यह बेहद कठिन दौर होगा। अब तक ईडी या दूसरे माध्यमों से सत्ता कब्जाने की कोशिश में लगे लोगों के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। क्या होगा, कैसे होगा, यह देखना है, क्योंकि इससे पहले भी आप याद कीजिए, आडवाणी की राम रथ यात्रा को बिहार में ही रोका गया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जब राज्य दर राज्य जीतते जा रहे थे तो वह रथ भी बिहार में ही आकर रुका था। तो क्या इस बार 2024 के लिए जो साम दाम दंड भेद की नीति के साथ जो रथ
भाजपा ने तैयार किया है वह क्या बिहार में इस बार चरमरा कर टूट जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है।